स्टेडियम के प्रांगण में आयोजित भव्य संपूर्ण रामायण के तृतीय वर्ष के दूसरे दिन के दूसरे शो में आए हुए आप सभी प्रभु राम के भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी के नवरात्र चल रहे हैं। देवी ही दुर्गा है, देवी ही लक्ष्मी है, देवी ही सरस्वती है। रामायण की दिव्य कथा में अनेकों महान देवियों जैसे अहिल्या, सीता, मंदोदरी व तारा का वर्णन आता है। तारा बाली की पत्नी थी और उनसे जुड़ी एक कथा जिससे हमें ज्ञात होता है कि बाली की पत्नी तारा को क्यों महान मानते हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बाली की मोक्ष प्राप्ति के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ और सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद वह सीता जी की खोज में वानर सेना को सभी दिशाओं में भेजेंगे। परंतु जब ऐसा ना हुआ तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को किष्किंधा जाने को कहा। लक्ष्मण जी सवेग जब किष्किंधा की ओर बढ़े तो वानरों ने अंगद को बताया। अंगद सुग्रीव जी के महल में गए पर सुग्रीव जी आमोद में मग्न थे। इधर लक्ष्मण जी के क्रोध व चरण प्रहार से नगर के द्वार टूटने लगे और वानर दिशाओं में भागने लगे। लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश कर गए। ऐसे में भयभीत अंगद ने अपनी माता तारा से स्थिति को संभालने का निवेदन किया। तारा ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मण से मिलूंगी और लक्ष्मण जी के आने का अभिप्राय पता लगाऊंगी। तारा ने लक्ष्मण जी का मार्ग रोक लिया और पूछा कि हे वीर राजकुमार, आप पैदल चलकर के दूर क्यों आए हैं और आपने एकाएक क्यों आने से वानर सेना के अंदर भय व्याप्त हो रहा है। कृपया अपने आने का प्रयोजन तथा मनोभाव प्रकट करने का कष्ट करें। तारा के सफेद वस्त्रों को देखकर लक्ष्मण जी को अयोध्या में अपनी माताओं का स्मरण आया हो रहा और इस भाव से उनके मन में दुर्बलता हो गई और उनका क्रोध कुछ शांत हो गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हे देवी, सूर्यपुत्र सुग्रीव ने वचन दिया था कि वो सीता जी को खोज कर लाएंगे, पर राजविलास में वह वचन भूल गए हैं। इस बात का जो उत्तर तारा देवी ने दिया उसने उन्हें महान बना दिया। तारा ने कहा कि प्रभु, छोटे लोग अगर कुछ गलती भी करें तो बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए। सुग्रीव कुछ भूले नहीं है। संसार भर में उन्होंने अपने वानरों को भेज किया है और उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जो उपकार किया है उसका कोई प्रत्युत्तर तो हो ही नहीं सकता। तारा ने कहा, संसार में बड़े से बड़े पाप जैसे गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि का प्रायश्चित हो सकता है, परंतु कृत घनता का कोई परिहार नहीं है। अर्थात उपकार उतारने का यह अवसर जो सुग्रीव को मिला है, अगर वह यह चूक गया तो यह अवसर उसको दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन में किसी का उपकार उतारने का अगर अवसर मिले तो व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने क्रोध त्याग दिया और सुग्रीव के पास गए। उस दिन देवी तारा के उन पावन वचनों ने स्थिति को संभाल लिया और तारा के श्रेष्ठ पवित्र चरित्र का चित्रण हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से कि कृपया मंच पर आए और आज के कार्यक्रम को शुरू करें।